प्रारब्ध आपसे वही करवाएगा जो हमारे नियति में होगा। इसके बारे में हम सारी बातें करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये प्रारब्ध हमसे जो हमारे नियति में लिखा है वही करवा रहा है हमारे समय पे, कि हमारा जन्म यहाँ होगा, हमें यहाँ जॉब लगेगी, हमें हमारे साथ में ऐसा इंसिडेंट होगा। ये सारी चीजें हमारे नियति में है, तो वही हाँ ये सारी चीजें हमारे हाथों से हो रही है। आप लोगों को बताऊंगा मैं यहाँ पे कि कैसे इंसान से जो प्रारब्ध ने लिखा है, जो प्रारब्ध ने लिखा है वो नियति के अनुसार सारी चीजें है ना हो रही है। हम आपको बताऊं, मैं प्रारब्ध को हम चेंज कर सकते हैं, प्रारब्ध को हम अपने पुरुषार्थ से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे नियति में लिखा होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, हमारा हमारा जो ये शरीर है, ये प्रारब्ध की रचना से हमारा ये शरीर बना है, शुभ और अशुभ कर्म से बना हुआ है। हमारे अंदर में कोई भी कार्य करने के समय में, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय चेतना का प्रवेश होता है हमारे ब्रेन में। फिर उसके बाद में उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। कोई भी काम फिर से सुनना, ब्रह्मांडीय चेतना हमारे मस्तिष्क में एंटर करती है, प्रवेश करती है। उसके बाद में हम कोई भी काम करते हैं, वो फिर अशुभ काम हो या फिर आपका शुभ काम हो, आपके प्रारब्ध के अनुसार में हम सारे नियति से हम सारे काम करते हैं। ठीक है, प्रारब्ध हमसे वही काम करवाएगा जो हमारे नियति में होगा। ये लाइन सुनना, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। सक्सेस, कामयाबी उसी को मिलेगी। देखो, उसी का एक ही मंत्र है, सक्सेस का एक ही मंत्र है, जिसका प्रारब्ध बहुत मजबूत होगा वो अचीवमेंट पे जाएगा, अचीव कर लेगा। जिसका प्रारब्ध कमजोर होगा वो अचीवमेंट तक अचीव नहीं कर पाएगा। एक ही इसका मंत्र है। आपके प्रारब्ध में होगा तो आप हर जगह पे चले जाओगे, आपको पहुंचाया जाएगा, आपको यहां से यहां पहुंचाया जाएगा, आपको यहां से यहां पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रारब्ध मजबूत है तो आपको पहुंचाया जाएगा। आपको मैं बताऊं, मुझे 10th और 12th में इतने खास परसेंट नहीं थे तो भी मैं विदेश गया। क्यों? क्योंकि मेरा प्रारब्ध मजबूत था। और मैं बताऊं आपको, मुझे 10th में 12th में ज्यादा परसेंट नहीं थे, मुझे 12th में 52% ही थे, सिर्फ साइंस में पीसीएम ग्रुप में 52% थे। तो भी मैं फॉरेन गया, सब कुछ किया, कंपनी आज चला रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, यूट्यूबर बन गया। आज कर्मा प्रारब्ध के बारे में ये करता है। आज हमारी इनकम एनआरआई में, आईएनआर में है और डॉलर में भी हम कमा रहे हैं। लेकिन आप मुझे बात बताओ, मेरे जो 12th के दोस्त लोग थे उनको 80, 84, 85, 90% थे। आज अभी भी घूम रहे हैं, 25-20 हजार में घिस रहे हैं। क्यों? प्रारब्ध कमजोर था। हमारे परसेंट कम थे लेकिन हमारा प्रारब्ध जोरदार था, इसलिए आज हम सब कुछ कर रहे हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स में ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? आपका प्रारब्ध मजबूत है तो आपको ये है ना, सारी चीजें आपके नियति के अनुसार वो करवा देगा, क्योंकि लिखी हुई है ना, आपकी नियति है कि आपको वहां विदेश जाना है, नियति है आपको 50 लाख रुपए मिलने हैं, बस नियति है, वो होगा। उसी के हिसाब से ये प्रारब्ध आपसे सब कुछ करवा देगा। अगर नियति में नहीं लिखा है तो वो कुछ नहीं होगा। लिखी हुई रहती है, नियति की लिखी हुई रहती है कि आप ये काम करोगे। आपको मैं एक प्यारा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारे गांव में एक दिलीप करके बंदा है, 40-45 साल का वो इंसान होगा। उसको लड़का है, लड़की है, उसकी अच्छी भरी फैमिली है। उसके पिताजी की उन्होंने खेत बेचा, 2 एकड़ खेत बेचा। वो 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से गया, 50 लाख रुपए उसके हिस्से में आए। ठीक है, तो अभी वो उसके पास ट्रैक्टर है, अभी गाड़ी है, स्कूटी ले लिया, घर बन गया, सब कुछ हो गया। आप मुझे बात बता, जब उसकी एज रही होगी 20 साल, तो उस समय में अगर उसको 20 लाख रुपया मिलता शादी से पहले, तो उसकी लाइफ आज कुछ और होती। वो पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है, सब कुछ करता है। ठीक है, अभी देखिए, उसको मिला वो, ठीक है, वो उसका प्रारब्ध था। इसमें बहुत समझने की बात देखिए, 90% लोग यही पे गलती कर देते हैं। 90% लोग यही पे गलती कर देते हैं कि प्रारब्ध ये है, आपके नियति में ये लिखा हुआ है कि आप इसको 50 लाख रुपए मिलेगा, दिलीप को 50 लाख रुपए मिलेगा, ये उसके नियति में लिखा है। तो प्रारब्ध उससे वो काम करवा देगा। प्रारब्ध भी नियति के अधीन है। ठीक है, तो उसको 50 लाख रुपए मिला। अभी उसके हाथ में एक फ्री विल है कि वो 50 लाख रुपए का यूज, उसका क्रियामान किस तरह से करेगा। 50 लाख में से 20 लाख एफडी में डालेगा, या 10 लाख की एक खेती खरीद लेगा, या फिर बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कर देगा, या फिर अहंकार में आकर पूरा पैसा दारू में, नशाबाजी में उड़ा देगा, या बिजनेस में लगाएगा। ये उसके हाथ में फ्री विल है, उसी को हम क्रियामान
कर्म बोलते हैं। इस शरीर के ढांचे में परमात्मा ने हमें एक टूल दिया है क्रियमान, उसी से फिर बेटा अपना प्रारब्ध बनेगा, वही फिर अपनी नियति बनेगी। ठीक है, प्रारब्ध के आगे में नियति, डन, सिक्का मार देगा, नियति लिख गई है, डन, सील मार दिया, डन, सैंक्शन अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो उसके पास में अभी एक फ्री विल है कि वो 50 लाख रुपए का किस तरह से यूज करेगा, उसके बाद में वो उसकी नियति बनेगी। तो इसी तरह से आपको भी किसी को भी कोई भी चीज मिल रही है तो वो आपके नियति के अनुसार मिल रही है, वो नियति के अनुसार मिल रही है। और 90% लोग, 95% लोग पैसा आने के बाद में अपने फ्री विल से उसको खराब कर देते हैं, देखो पैसा आना ये प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन उस पैसे को कैसे यूज करेगा, तुम उसको यूज कैसे करोगे, कहाँ लगाओगे, ये फ्री विल है, ये क्रियामान में काम करेगा। ठीक है, तो क्रियामान कैसे आता है, प्रारब्ध कैसे आता है, ये मैंने आप लोगों को समझाया। तो देखो आपके मन में एक भी बात होगी, तो ये सर हम क्या करें इसको ये करने के लिए प्रारब्ध में थोड़ा सी एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं कि हमें ऐसा पता चल रहा है, ये वीडियो जो भी देख रहा है उसका समय आ गया है, उसको वो अलाइन में है। जो इंसान प्रकृति के साथ में अलाइनमेंट में रहेगा, फ्रीक्वेंसी में रहेगा, जिसके कर्म अच्छे रहेंगे, वो ये वीडियो देख पाएगा। नहीं तो उसके दिमाग में ये करेगा, अरे नहीं यार मुझे नहीं देखना, अरे यार ये नहीं, कुछ ना कुछ ये होके ये वो वीडियो छोड़ देगा। पूरा वही देख पाएगा जिसको इस प्रकृति की ब्लेसिंग है और आशीर्वाद है। हमें अगर ऐसा लग रहा है कि यार मेरा प्रारब्ध कहीं ना कहीं है ना खराब हो रहा है, मैं थोड़ा सा क्रियामान में है ना, मैं थोड़ा डगमगा रहा हूँ, और भाई यार मेरा बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, इसका जिसको आभास हो गया वो अपना प्रारब्ध को थोड़ा चेंज कर सकता है। कैसे? नाम जाप करके, किसी का सत्संग सुन के, किसी को बातें सुन के, हमारे जैसे कोचेस के पास आके। ठीक है, इसको ऐसे करके आप अपना प्रारब्ध को चेंज कर सकते हो, लेकिन नियति को चेंज नहीं कर सकते। प्रारब्ध को चेंज कर दोगे आप। ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बोला है, प्रारब्ध को, हमारे पुरुषार्थ से प्रारब्ध को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन नियति को चेंज नहीं किया जा सकता। आपको बताऊं, मैं भगवान गौतम बुद्ध की नियति थी कि राजा शुद्धोधन के घर में पैदा हो। ठीक है, उनकी नियति थी कि बुद्ध बनेगा, ये सिद्धार्थ बुद्ध बनेगा, ये उनकी नियति थी। उनका प्रारब्ध ये था कि उनके पिताजी ने उनके लिए अच्छे से महल बना दिए, इतनी सारी दासियां दी, रानियां दी, सब कुछ किया। प्रारब्ध को थोड़ा सा ये करने की कोशिश की, और कुछ समय तक उनके पिताजी ने उसको महल में ये भी किया, ये प्रारब्ध के साथ में थोड़ा सा ये हुआ। लेकिन नियति थी, लिखी हुई थी कि सिद्धार्थ बुद्ध बनेगा, ये नियति थी। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। प्रारब्ध चेंज कर सकते हो आप, प्रारब्ध चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने पुरुषार्थ से, लेकिन नियति चेंज नहीं होगी। नियति में थे, अटल थी, नहीं चेंज हो सकता नियति में। ठीक है, तो प्रारब्ध के बाद में ही ये नियति बनती है, समझो इस बात को। तो नियति को चेंज नहीं किया जा सकता, आपका प्रारब्ध चेंज हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको मैं बता रहा हूं, आपके प्रारब्ध में जो होगा वही प्रारब्ध आपको वही करवाएगा जो आपके नियति में लिखा होगा। तो समझ में आया आपको? नियति को चेंज नहीं कर सकते, प्रारब्ध को हम अपने पुरुषार्थ से चेंज कर सकते हैं, और सारी चीजों को हम अपने अनुकूल पुरुषार्थ से आगे जाके क्रियामान को चेंज करके सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपको समझ लो, किसी की शादी यहाँ पे होनी है तो वो नियति है, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बंधन उस इंसान के साथ में जुड़े हुए हैं, तो तुम उसको टाल नहीं सकते। हिसाब तो देना पड़ेगा ना यार, हिसाब तो देना पड़ेगा। तो उसके साथ तुम्हारा कर्म बंधन जुड़ा हुआ है, तो वो तुम्हारी नियति बन गई। जैसे प्रेमानंद महाराज जी है, प्रेमानंद महाराज जी की नियति ये थी, देखो एक सटीक एग्जाम्पल देके है ना, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये बहुत ध्यान से सुनना। प्रेमानंद महाराज जी की नियति ये थी कि 14 वर्ष के समय में वो घर से भाग गए, और उनको बाबा बनना था, महाराज जी बनना था, प्रेमानंद महाराज जी बनना था। ये उनकी नियति थी। लेकिन साथ में प्रारब्ध जुड़ा हुआ था कि दोनों किडनियां फेल होगी। वो किडनी फेल होके जो इतनी पीड़ा होगी प्रेमानंद महाराज जी को, उनको वो भोगना पड़ेगा। वो उनका प्रारब्ध था, वो खुद बोलते हैं वो उनका प्रारब्ध था, उससे कुछ ये नहीं है। लेकिन नाम जाप से उस प्रारब्ध को रोक दे रहे हैं, वो नाम जाप की शक्ति से वो जो प्रारब्ध था उनको रोक दे रहे हैं। वो प्रारब्ध प्रेमानंद महाराज जी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो प्रारब्ध को वो रोक सकते हैं, नियति को रोक नहीं सकते। नियति में ये था कि प्रेमानंद महाराज जी बाबा बनेंगे, महाराज बनेंगे, मतलब बनेंगे, इतने लोगों को भारत के, हिंदुस्तान की, भारतवर्ष में एक नया एक इतिहास रचा जाएगा। कितने लोग उनके मतलब फॉलोवर्स है आज। ठीक है, तो ये नियति थी।
ठीक है, किडनी फेल होना, उनकी किडनी से सफर होना, ये उनका प्रारब्ध था। प्रारब्ध को उन्होंने रोन दिया, दबा दिया नाम जाप से, ठीक है, वो वैसा आप भी कर सकते हो। उनकी उनके नियति में था महाराज बनना, ठीक है। ये इस तरह से ये सारी चीजें होती है, और हर इंसान की नियति लिखी होती है, हर इंसान की नियति लिखी होती है। वो हम जो है ना, हम नियति के अधीन है, हम इस ब्रह्मांड के अधीन है। प्रारब्ध वशीभूत होता है, प्रारब्ध वशीभूत होता है, हम नियति के अधीन होते हैं कि ये होना है मतलब होना है। पृथ्वी लोक में जो भी इंसान के रूप में जन्म लेगा, जो भी इंसान के रूप में जन्म लेगा, फिर वो भगवान हो या फिर साधारण मनुष्य हो, ठीक है, उनको जो लिख के आया है, जो हमने सोल प्लान करके आया है, जो हमने प्री बर्थ बर्थ प्लानिंग की है, जन्म लेने से पहले हर इंसान यहाँ पे प्लानिंग लेके आता है। जन्म लेने से पहले उसको प्री बर्थ प्लानिंग बोलते हैं, प्री बर्थ प्लानिंग, जन्म लेने से पहले की प्लानिंग कि मैं ये यहाँ करूंगा, तुम मुझे ऐसा करना, तुम मेरी माता के रूप में आओगे, तुम मेरे पिता के रूप में आओगे, तुम मेरे भाई के रूप में आओगे, तुम मुझे दोस्त बन के मिलोगे, तुम मेरी प्रेमिका बन के मिलोगी, तुम 3 साल रहोगी, मुझे धोखा दोगी, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना, तुम ऐसा करना, तुम मुझे साथ देना, तुम मेरा बिजनेस पार्टनर देना। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम, प्री बर्थ प्लानिंग से ये सब करके आते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजों में करके आने के बाद में ये हमारा पहले ही सारा रचा होता है, ये पहले ही रचा होता है, नियति हम बना के ही आते हैं, नियति प्रारब्ध बना के ही आते हैं। लेकिन इस शरीर में आने के बाद में फ्री विल के कारण में हम अपना प्रारब्ध को थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं अपने क्रियामान से, ठीक है। तो यही सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि प्रारब्ध आपसे वही करवाएगा जो आपके नियति में लिखा होगा। हम नियति के अधीन है, इस बात को समझो। मैंने भगवान राम का एग्जांपल दिया आपको, भगवान बुद्ध का एग्जांपल दिया, प्रेमानंद महाराज जी का एग्जांपल दिया, और आपको समझाया कि ये सारी चीजें कैसे काम कर रही है, ठीक है। यहाँ तक जो वीडियो देख लिया है उसके दिमाग में ये बातें घुस जाएगी, क्योंकि ये घुस जाएगी मतलब क्या है, ये यूनिवर्स उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, ये यूनिवर्स कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ये टॉपिक मालूम है क्या, अभी आज के शनिवार के अभी 2:30 बज रहे हैं, दिन के 2:30 बज रहे हैं, और अभी मैं थोड़ा सा ये देख रहा था, किताब एक पढ़ रहा था, तब मेरे माइंड में ये थॉट आया कि अभी वीडियो बनाओ, अभी वीडियो बनाओ। मैं क्या करता हूँ, इंट्यूशंस पे, इंपल्स पे काम करता हूँ, इसीलिए मुझे ये थॉट आया कि अभी वीडियो बनाना है, तो इसीलिए मैंने ये किया और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में ये चीजें डाउनलोड हो गई, ये चीजें दिमाग में मेरे सबकॉन्शियस में डाउनलोड हो गई, और तब के तब मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो आप इन चीजों पे एक्शन लीजिए, आपका प्रारब्ध आपसे वही करवाएगा जो आपके नियति में लिखा होगा, ठीक है। नियति में, प्रारब्ध और नियति में अंतर कैसे रहता है, इसका पूरा एक डिटेल वीडियो मैं जल्दी से लेके आऊंगा, इसको आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं बताना चाहूंगा 25 तारीख से अपना नया वेबिनार आ रहा है, सेल्फ हीलिंग मैनिफेस्टेशन का। अलग बहुत वेबिनार है, ऐसे ऐसे मेडिटेशंस मैंने उसमें बनाया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग होगी उसमें। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, प्रारब्ध कर्मा का, बहुत सारी रीबर्थ का, पुनर्जन्म का, पास्ट लाइफ का, ये सारी चीजों का आपको कॉम्बो पैक वहां पे मिल जाएगा। और बहुत मेडिटेशन से आपकी कार्मिक हीलिंग, कॉर्ड कटिंग सब वहां पे करेंगे। और जिसको भी ज्वाइन करना है, शाम को 8 से 9 बजे तक ये रहेगा, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहां पे मैसेज करके या फिर आप कॉल करके वो आपकी सीट बुक कर सकते हो। और विदाउट चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी जाना मत। वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आप जब वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।